हेलो बच्चों, हम मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम अर्जुन है। फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे और दो क्वेश्चन लेने के बाद में हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन और जो हमारे एग्जाम बनते हैं उन क्वेश्चनों को और लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जो उच्चिष्ट, जिस पर उच्चिष्ट हो, जिस पर क्या हो, निम्निष्ठ हो। मैक्सिमा उच्चिष्ट होता है आपका और मिनिमा क्या होता है आपका, निम्निष्ठ होता है। वो बिंदु आपको निकालना है। तो हम जानते हैं हमारी शर्त क्या है। कल हमने नोट लगाया था, उस नोट में लिखा था अपन ने कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, एक शर्त सेम होती है कि dy बाय dx इज इक्वल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, करो डिफरेंशिएट इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 जब इजिकल टू 0। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चलिए, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका अवकलन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब मुझे यहां से क्या करना है, मुझे यहां से x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मेरे पास ये फैक्टर बन गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 को कॉमन निकालो बाहर, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं 6 6 3 6, चलो इसको लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इस 5 के ब्रेक कर दिया 5 को और माइनस 5 को लिखा मैंने माइनस 2x माइनस 3x। चलिए, इन दोनों कॉमन कौन है, x कॉमन है, x कॉमन निकालो बाहर, ये बचेगा x माइनस 2 माइनस इन दोनों कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तो ये बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, x माइनस 2 को फिर कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 कॉमन है क्या, ये बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। विजिबल तो है आपको। चलिए, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास x की यहां से दो वैल्यू मिलेगी मुझे। फर्स्ट मिलेगी मुझे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड मिलेगी मुझे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। यहां से x मिलेगा मेरे पास 2 और x यहां से मिलेगा मेरे पास 3। चलो, x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2 और एक आ गई मेरे पास में 2, 3। x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 और 3। अच्छा, जाहिर सी बात है इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर या तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा और क्या होगा, मिनिमा होगा। चलो, मैक्सिमा और मिनिमा की अगली शर्त क्या होती है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी के लिए नेगेटिव किसी के लिए पॉजिटिव होती है। चलो एक काम करते हैं, जो मेरे पास टर्म है इस टर्म में पहले निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो। ऐसा निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्या है अपने डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आया था अपने पास ये वाला 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ओके, समझ इसको, सॉरी, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स है, डी वाई की वैल्यू है रखी मैंने। ये आएगा मेरे पास में डबल डिफरेंशियल, मैं करूंगा डिफरेंशियल, ये आएगा 12x माइनस 30, छोड़ दो उसको, 36 कितना हो जाएगा, 36 का डिफरेंशियल आएगा आपका 0। कितना आएगा, 0। तो मेरे पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 12x माइनस 30, 12x माइनस 30। अच्छा, तो हमको मैक्सिमा कब मिलता है, जब मैक्सिमा तब मिलता है जब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपका कैसा हो, नेगेटिव। अच्छा, चलो एक काम करो, मेरे पास x की दो वैल्यू है, 2 है और 3 है। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो
12 टू जा 24 माइनस 30, वैल्यू मुझे मिलेगी नेगेटिव। कैसी मिलेगी? नेगेटिव। इट मीन्स एक्स गोस टू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आएगा बेटा हमारे पास में कितना आएगा? 12 इंटू 2 माइनस 30, ये मिलेगा -6। कैसा मिलेगा? नेगेटिव। ये मिल रहा है आपको नेगेटिव। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हमको नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे ये जो आपका क्या है, ये जो है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या है? यहां पर मिलेगा आपको मैक्सिमम। क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा बेटा आपका 2। कितना होगा? ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2। क्या मिलेगा? 2। आपको x गोस टू 2 पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं मिनिमा के बारे में। और मिनिमा क्या कहता है? मिनिमा ऐसा कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलो करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए बच्चा, मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या शर्त है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो रुको देखें, मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पड़ा हुआ है मेरे पास। कितना पड़ा हुआ है? आ गया ये रहा 12x माइनस 30। ठीक है, तो रखो x गोस टू 3 रखो बेटा। ये आएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये आ रहा बेटा पॉजिटिव। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो जहां हमारे को अगर पॉजिटिव आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या बेटा? ये पॉइंट ऑफ मिनिमम, वो बिंदु जहां हमको क्या मिलेगा? निम्निष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा? निम्निष्ठ मिलेगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, हम मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो अगर बात करें अपन, इसको आगे बढ़ो सवाल को मैं, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो x गोस टू 2 पर क्या है? मैक्सिमम आया, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यही मिलेगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? x गोस टू 2 पर। मैक्सिमम ये है, बोलो रखो। y इज इक्वल मिलेगा बेटा आपको 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 5। करो, सोल्व करो बेटा। ये 5 है। चलो 8 इंटू 2 16 माइनस 15 4 60, ओके, प्लस 72 प्लस 5। ये आएगा मेरे हिसाब से 2 5 7 6 33। ये आएगा 33। और वाई मैक्सिमम, हमारे पास जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी बेटा 33। कितनी आएगी? 33। विजिबल होगा आपको? ये तो मैं लिख देता हूं, y मैक्स इज इक्वल टू 30। y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? वो आएगी 33। चलो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू के बारे में। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? चलिए, यस, आइए देखिए मिनिमम वैल्यू। बेटा क्वेश्चन में हमको पूछा नहीं है, मैंने क्वेश्चन को एड किया है ना? मैंने पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाला। अब मैं बात कर रहा हूं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी सर x इज इक्वल टू 3 पर। यही है ना? x इक्वल टू 3 पर आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। रखो यार, ये आएगा 2 इंटू वाई मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू आपका 3 प्लस 5 प्लस आपका 5। ठीक है, करिए इसको। 3 का क्यूब कितना होगा? 9 3 जा 27, ओके, 27 2 जा 54, 54 माइनस 9 इंटू 15 135
135, ठीक है, 135, 35, 135 प्लस 108 प्लस 5, देखो बेटा 4 8 12 5 17 के साथ एक 6 एक माइनस 135 आई थिंक 2 32, वाई जो मिनिमम आएगा बेटा आपका वो आएगा 32, कितना आएगा 32। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास में 32। चलिए आगे चलते हैं, हम चाहे तो बेटा इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ग्राफ। मैक्सिमम कितना वैल्यू आ रहा है 33, मिनिमम कितना आ रहा है 32, और ये बनाओ ग्राफ आपका ये ऐसा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है बेटा। हमको निकाला y इंटरसेप्ट, x को 0 रखो, जब x को 0 पुट करोगे तो आपको जो मिलेगा y वो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, कितना मिलेगा 5, मतलब ग्राफ अच्छा कैसा बनेगा, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा, ये लो ऐसा, ये लो x गोस टू 3 और x गोस टू 2, 3 पे आ रहा आपके पास में, x गोस 2 पर कितना रहा है 33, 2 पर आ रहा 33, ठीक है 2 ये आएगा 33। ग्राफ मैंने पहले बना रखा बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाना सीखा था अपन ने, और ये आ रहा बेटा आपका, सॉरी x गोस टू 3, x गोस टू 3 पे आ रहा आपके पास में 32, ये आएगा 30, ये ग्राफ बेटा आपका ऐसा जाएगा, यूं करके यूं इसको यूं ले जाओ, ठीक है, तो विजिबल तो होगा आपको, अरे यार नहीं, ठीक बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ इधर बेटा, विजिबल ही नहीं है ग्राफ को, एक बार मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ग्राफ का डाटा क्या चाहिए, ग्राफ का डाटा चाहिए हमारे को, x की वैल्यू जब 2 है तो मिल रहा है 33, है ना, x और y की वैल्यू चाहिए हमको, देखो जब हमारे पास में x की वैल्यू 2 है तो मुझे y मिल रहा है 33, जब मेरे पास x की वैल्यू 3 है तो y मिल रहा है मुझे 30। ग्राफ कैसा बनेगा, तो बड़ा क्यूबिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है क्यूबिक, घात 3 पावर 3 है ना, क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन में क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से, ये लो थोड़ा सा घुमा दूं, टिल्ट कर दूं इसको मैं, ये लो ऐसा, ऐसा ग्राफ बना दो, और ये बड़ा वैल्यू आएगी आपके पास x गोस टू 2 पर कितना है 32 पर 33, ओ भाई मेरे 5 तो नीचे आएगा ना, तो 5 तो और नीचे आएगा सर, देखो बेटा यहां हमको अगर निकालना है y इंटरसेप्ट तो क्या करो, x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 5 बचा आपका, तो 5 क्या आएगा, 5 आएगा y इंटरसेप्ट आपका, ये लो, और फिर ये ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा, लो ये आएगी बेटा आपकी 33, x की वैल्यू आएगी 2, x इज इक्वल टू 2, ग्राफ कैसे बनाते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, और ये आएगी बेटा आपके पास में 32, x की वैल्यू बढ़ाएगी आइए बस 3, तो इस तरह से क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ को हम बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह ग्राफ हमने बेटा बना के पढ़े पहले, तो मैं ग्राफ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ को नहीं ले रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा, इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमको लीजिए 2 numbers have summation 2
two numbers have summation is 80. Two numbers have summation is 80. What is maximum value? What is maximum value? What is maximum value of their product? Of their product? Of their product. Two numbers have summation 8080. What is maximum value of their product? हमको उस प्रोडक्ट की क्या निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. चलिए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं. देखिए बेटा, टू नंबर्स हैव समेशन इज 80. अगर दो नंबर का समेशन 80 है, इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 80. दो संख्याओं की जोड़ कितनी है? 80 80 है. तो उन संख्याओं का अधिकतम गुणनफल कितना होगा, ये हमको निकालना है. सवाल ऐसा कह रहा है. हिंदी मीडियम वालों, दो संख्याओं का योग कितना है? 80 है. तो उन संख्याओं का अधिकतम गुणनफल कितना होगा, ये हमको निकालना है. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हो गया. ठीक है, और f x कोमा y मल्टीपल करना है इनको, x y ये मिल गया. ये x कोमा y से है. तो अगर मुझे इसको एक ही वेरिएबल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो x का मान रखना पड़ेगा यहाँ से, या मुझे यहाँ से y का मान रखना पड़ेगा. तो यहां से मेरे पास y का मान आएगा बेटा y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. कितना आएगा? y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. रखो यहाँ, ये आएगा बेटा fx इज इक्वल टू x इंटू y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आया आपके पास में 80 माइनस एक्स. 80 माइनस एक्स. चलो बहुत बढ़िया. इसको खोलो बेटा, इसको खोलोगे fx आएगा आपके पास में 80x माइनस एक्स का स्क्वायर. क्या आएगा? 80x माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, क्या मैक्सिमम आना चाहिए? अच्छा, तो इसकी शर्त क्या होती है? तो dy बाई डी एक्स, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. करो इसको. तो f डैश x इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा. इसको करो डिफरेंशिएट. x का 1 होगा, ये तो आएगा 80 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x. कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू 0. चलिए यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको, x मिल जाएगा बेटा आपको 40. x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 40. कितनी मिलेगी? 40. अच्छा, अगर x की वैल्यू आपके पास 40 मिली है तो y कितना होगा? y ये रहा 80 माइनस एक्स. लो, y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बोलो तो 40. ये भी कितना आएगा? 40. तो x भी आपका 40 है, y भी कितना है? 40. लो, x भी आपका 40 है सर, y भी आपका 40 है. दोनों को मल्टीपल करो, तो दोनों को मल्टीपल करोगे तो x y मिलेगा आपको 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600. कितना मिलेगा? 1600. तो इनके प्रोडक्ट का जो बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा? वो होगा इनके 1600. कितना होगा? 1600 आएगा आंसर आपका. कितना आएगा? 1600. बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा. आगे चलते बेटा. अब सेम क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं और वहां पर क्या करना है? टू नंबर्स हैव समेशन इज 80. 80 नहीं है, इस बार आप कर दो 120. कितना कर दो? यहां कर दीजिए 120. टू नंबर्स हैव समेशन 120. व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट? ये आपको निकालना है. और इसका आंसर मैं बता रहा हूं बेटा, इसका आंसर आएगा, अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 36. कितना आएगा? 36. 3600. कितना आएगा? 3600 आपका इसका आंसर आएगा. आप क्वेश्चन करिए वीडियो को पॉज करके और बताइए कि आपका आंसर 3600 आया या नहीं आया. आया कमेंट करिए यस माय आंसर इज 3600. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं. आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा. चलिए लेते अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या बेटा? इसी तरह से मैक्सिमा और मिनिमा पर कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में और बनते हैं, है ना. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है, चार्ज के टुकड़े होते हैं, ग्रेविटेशन बनता है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं. तो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ ले लेते हैं,
बाकी क्वेश्चन पता लेंगे चैप्टर के साथ ही लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट फॉर ए given perimeter prove that for a given perimeter square will have maximum area. Prove that for a given perimeter square will have maximum area among all rectangles. क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है कि हमको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट फॉर ए गिवन पेरीमीटर स्क्वायर विल हैव मैक्सिमम एरिया अमंग ऑल रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल्स हमको दे रखे हैं ये अमंग है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया prove that for a given perimeter square will have maximum area among all rectangles। हमको सिद्ध करना है, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए परिमाप के लिए वर्ग जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है दिए गए सारे आयतों की तुलना में। अगर आपके पास बहुत सारे आयत हैं और बहुत सारे वर्ग हैं और उनका परिमाप सेम है तो स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, उसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा, आपका मैक्सिमम होगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलो आओ करते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा ये आपका एक रेक्टेंगल, ठीक। रेक्टेंगल की आमने सामने साइड इक्वल होती है तो कर लो। इसको मान लो आप x, इसको मान लो आप y, x होगा। ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल एंगल कितना 90 होता है, 090। साइड एंगल जो एंगल कितना है 90, ठीक है। अच्छा फॉर ए गिवन पेरीमीटर, हमको पेरीमीटर दे रखा है तो यहां देखो पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या माना अपन x, लंबाई को y मान लिया, चौड़ाई x मान लिया, एक ही बात, ठीक है। 2 कोष्ठक x प्लस y इज इक्वल टू मान लो आपको l दे रखा है, l गिवन, ऐसा मान लो क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है आपको तो ये आप गिवन है 2 कोष्ठक x प्लस y इज इक्वल टू l दे रखा है। यहां से y की वैल्यू निकालो, हमारे काम आएगी। कहाँ काम आएगी एक बार देख लो। क्या चाहिए हमको, एरिया चाहिए, एरिया ओके। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया इज फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू x y। चलिए साहब मेरे पास एरिया है x y, ठीक है। अच्छा यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझे कोई एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। किसी एक वेरिएबल को मेरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो करो यहां से y की वैल्यू निकाल दो बेटा। y होगा यहां से 2y इज इक्वल टू l माइनस 2x होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू l, ठीक है। 2y इज इक्वल टू l माइनस 2x और y हो जाएगा बेटा यहां से मिलेगा आपको y इज इक्वल टू l माइनस 2x अपॉन 2। ये मिलेगा बेटा y आपको। y कितना मिलेगा, y मिलेगा आपको l माइनस 2x अपॉन 2। क्या मिल रहा है, y मिल रहा है बेटा l माइनस 2x अपॉन 2। ये y है बेटा, क्या है ये y है। चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूँ क्या, यहां से y मिलेगा बेटा आपको, y मिल जाएगा 2y इज इक्वल l माइनस 2x, y मिल जाएगा आपको l माइनस 2x अपॉन 2। चलिए आगे चलो। एरिया
एरिया क्या था हमारे पास? एरिया था हमारे पास में एक्स वाई का फंक्शन था, एक्स कोमा वाई, ये था एक्स इंटू वाई, लंबा इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यहां मैं इसको वाई को हटा रहा हूं, केवल एरिया को एक्स का फंक्शन मान रहा हूं मैं, और क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एल माइनस 2x अपॉन 2, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई का वैल्यू क्या है एल माइनस 2x अपॉन 2, एल माइनस 2x अपॉन 2। चलो सोल्व करें इसको, यहां आ जाओ, जगह हमारे पास में, मैं यहां शुरू कर रहा हूं बेटा। क्या आएगा? क्या आएगा? लो, एल एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये बेटा आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी। इसकी आएगी एरिया इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये वैल्यू आएगी। क्या आएगी? एरिया इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये आएगा आपके पास में एल एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, आगे चलते, हमको पता है एरिया को मैक्सिमम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा है। तो ऐसे मामले में डी ए बाई डी एक्स कितना मिलना चाहिए? 0। करो, डी बाय डी एक्स, ये रहा एल एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1/2 आपको आ गया बाहर। अच्छा, x का अंदर क्या बचेगा? लो लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स एल एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो ये होगा बेटा जी 1/2 x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास l, कितना हो जाएगा बेटा? l माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंस करना है x के रेस्पेक्ट में, 2 टू द 4, ये आएगा बेटा 4x, कितना आएगा? 4x इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास यहां से आया l माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देखना बेटा, l माइनस 4x, 2 को उधर भेज दिया, 0 हो गया, तो l आएगा मेरे पास में 4x, कितना आएगा? 4x। तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल रही है, कितनी मिल रही है बेटा? x मिल रहा है मुझे l अपॉन 4, x मिल रहा है बेटा मुझे, कितना मिल रहा है? x मिल रहा है मुझे l अपॉन 4, कितना मिल रहा है? l बाई 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। अब क्या चाहिए? अब हमको चाहिए y, रखो y चाहिए आपको, ये लो y, और y आएगा x का वैल्यू l बाई 4 है, पटको यहां y में, ये रो l माइनस 2 इंटू x कितना है? l बाई 4, ये लो l बाई 4 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4। ठीक, l माइनस l बाई 2 कितना होगा? l बाई 2 आधा बचेगा, l बाई 2 अपॉन 2 है, ये अपॉन 2 हो गया, ये हो गया बेटा l अपॉन 4, कितना हो गया? l बाई 4। तो हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ गई? l बाई 4, और y का वैल्यू भी क्या आ गया मेरे पास? l बाई 4। बेटा आपको विजिबल तो है? ठीक है, विजिबल है आप। चलिए, तो मुझे बेटा x की वैल्यू भी कितनी मिल गई? l बाई 4, x मिल गया मेरे को l अपॉन 4, और y भी मिल गया मेरे को l अपॉन 4, l बाई 4, l बाई 4। एक काम करो, एरिया चाहिए, ये लो एरिया, एरिया अच्छा, x की वैल्यू l बाई 4 है, y की वैल्यू भी l बाई 4 है, लो x कितना है? l अपॉन 4। अगर ये l अपॉन 4 है, ये भी कितना होगा? l अपॉन 4। y कितना है? l अपॉन 4, l अपॉन 4, ये भी कितना है? l अपॉन 4। अच्छा, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑल साइड, सारी भुजाएं एक समान हो, विच रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा आयत जिसकी सारी भुजाएं क्या होगी? समान होगी, वो क्या होता है? एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। तो ऐसा आयत क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। हमारा क्वेश्चन ये था। एरिया कितना होगा बेटा? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, एरिया होगा बेटा l अपॉन 4 इंटू l अपॉन 4, ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 16, l स्क्वायर अपॉन 16। ये फॉर्मूला बेटा आप सीधा याद रखें, a इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 16, जहां l क्या है? l है पेरीमीटर। क्या है बेटा? पेरीमीटर, जो क्या होगा? गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा। तो किसी दिए गए आयत के, किसी दिए गए परिमाप के लिए जो मैक्सिमम एरिया होगा, वो एरिया कितना आएगा? वो एरिया आएगा बेटा l स्क्वायर बाय 16। कितना आएगा? l स्क्वायर बाय 16। मैं इसको कह सकता हूं a मैक्स, इसको बोल सकता हूं मैं a मैक्स। तो किसी दिए गए परिमाप के लिए जो मैक्सिमम एरिया आएगा बेटा,
वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास में, वो आएगा बेटा आपका L² अपॉन 16। अच्छा बेटा आपको विजिबल नहीं था क्या, चलो कोई ना, मैं x की वैल्यू L/4 है, तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, L/4 होगी। ठीक है बेटा, ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, L/4 इंटू L/4, ये हो जाएगा मेरे पास में L²/16। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक आपको विजिबल है, लग रहा है मैंने एरिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है बोर्ड का, इससे थोड़ा सा आपको विजिबल होने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा, हम अगला सवाल लेते हैं, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अब थोड़ा सा मैं जो यूज्ड एरिया है उसको कम करता हूँ थोड़ा सा, जिससे क्या वो अक्षर बड़े हो जाएंगे और आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, आपको देखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा कि दिए गए परिमाप के लिए जो वर्ग होता है वो क्या होता है, अधिकतम क्षेत्रफल घेरता है। तो बेटा अब इसका यूज आप जनरल लाइफ में कर सकते हो, आप पापा को बोल सकते हो कि हमको वो प्लॉट लेने हैं, ऐसे प्लॉट हमको लेने चाहिए जिनकी शेप कैसी है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार की है। ऐसे प्लॉट्स, अगर एक वर्ग के आकार का प्लॉट है, स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का अगर पेरीमीटर सेम है, तो आपको कौन सा प्लॉट चूज करना चाहिए, आपको चूज करना चाहिए स्क्वायर, जिससे कि आपको एरिया क्या मिलेगा, जिससे आपको एरिया बेटा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एरिया आपको मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, चलिए बेटा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, we have a rectangular form of perimeter is equal to 200 meter. What can be its maximum area? What can be its maximum area? देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास में है, वी हैव ए रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ पेरीमीटर 200 मीटर, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया। हमारे पास एक 200 मीटर परिमाप वाला एक आयताकार फॉर्म है ना, आयताकार एक मैदान है, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया, इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलिए हम बात करते हैं, चलिए देखिए बेटा, रेक्टेंगल है, ये लो ये रेक्टेंगल, लेंथ को मान लो x, ब्रेथ को मान लो, ब्रेथ को मान लो y। चलो ये x है, ये भी x, ये y है, ये भी आपका y। ठीक, चलिए बेटा आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर बोला तो लो लिखूं, पेरीमीटर गिवन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना गिवन बेटा, 200 मीटर गिवन है। चलो आपको पता है हमारे काम का है, x प्लस वाई हमको मिलेगा 100, कितना हो जाएगा, दो भाग में चला जाएगा 100 हो जाएगा, यहां से y मिल जाएगा बेटा मेरे को, कितना मिलेगा 100 माइनस x, क्या मिलेगा 100 माइनस x, y की वैल्यू निकाल लेगा। अच्छा आगे क्या है, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया, इसका मैक्सिमम एरिया हमको फाइंड करना है। देखो बेटा एरिया क्या होता है, एरिया इज फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बात करिए अपन ने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा बेटा आपका x इनटू y। मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y को मुझे यहां से गायब करना पड़ेगा, करो y का वैल्यू क्या है 13, रखो यहां, ये आएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये आएगा x इंटू y का वैल्यू ना x इंटू 100 माइनस x। चलो सोल्व करो इसको, ये आएगा बेटा आपका fx आएगा सर
कितना आएगा सर? तो मेरे बच्चे घर बैठ के चिल्ला रहे होंगे सर 100x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा। चलो अब क्या करना है? अब हमको निकालना है मैक्सिमम एरिया। क्या निकालना है? मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया बेटा। चलो तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना मिलना चाहिए? 0। मैं एरिया को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ठीक है, आओ d अपॉन डी एक्स, एरिया ये रहा। देखो एरिया कितना है? 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लो 100x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको बेटा जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा x का तो 1 हो जाएगा, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये आएगा 100 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x मिलेगा बेटा आपको 50। कितना मिलेगा? x की वैल्यू आएगी बेटा 50। कितनी आएगी? 50। अगर x 50 है तो y कितना आएगा बेटा? y आएगा सर, कहाँ है? गिरा 100 माइनस x, 100 माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस 50। ये भी y भी कितना आएगा? y भी आएगा 50। कितना आएगा? 50। क्या पूछ रहा है? व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया? इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा? एरिया कैसा? मैक्सिमम चाहिए। ये लो x कितना आया? 50। y कितना आया? 50। ये लो x इंटू वाई इज इक्वल टू 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 मीटर ना। चलो मीटर का स्क्वायर। तो बेटा एरिया आएगा हमारे पास, क्या आएगा? मैक्सिमम एरिया आ जाएगा 2500, 2500 वर्ग मीटर, 2500 मीटर स्क्वायर। अच्छा मेरे पास एक तरीका और है इसको करने का, देखना। अगर आपको दिख रहा है तो इसको देखना बेटा, मेरे पास एक तरीका हो रहा है। एलिटर एक तरीका हो रहा है, देखो अभी हम निकाला था, जब हमको परिमाप दे रखा हो, हमको पेरीमीटर दे रखा हो, तो एरिया मैक्सिमम जो निकालना हो तो मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला क्या आया था? अभी आया था सर हमारे पास mx। क्या आया था? l स्क्वायर अपॉन 16, ऐसे कुछ आया था ना? बिल्कुल ये आया था हमारे पास में l स्क्वायर इंटू सॉरी l स्क्वायर अपॉन 16। l क्या था? l था पेरीमीटर, अभी लिखा अपन। तो इस बार आपको l गिवन है, और l कितना गिवन है? l गिवन है बेटा 200। कितना गिवन है? 200। l आपको गिवन है, l गिवन आपको 200। ये रहा, करो देखें, इससे करो देखें होता है क्या। चलो करते हैं। a इज इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन 16। काटो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 50। फिर काटो ये 50। एरिया आएगा बेटा आपका 50 इंटू 50, एरिया आएगा बेटा 2500 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है? 2500 मीटर स्क्वायर। बेटा आपको विजिबल तो है। एरिया आ रहा है 2500 मीटर स्क्वायर। अच्छा मैं चाहता हूं आप इसको देखो, ये एरिया कितना है? 2500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया भी कितना है? 2500 मीटर स्क्वायर। तो हमारे इससे करने में क्या हुआ है? इससे करने में टाइम क्या हो रहा है? कम लग रहा है। तो अब आपको जो क्वेश्चन करोगे आप तो सीधा फॉर्मूला लगा कर देना है। मैंने बेसिक्स बता दिया ताकि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए हम आगे चलते हैं और हम बेटा अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं बेटा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखते हैं बेटा। अगला सवाल ऐसा है, उसमें क्यूबॉइड है। क्या है? आपको एक कागज की शीट दे रखी है और उस कागज की शीट से एक क्यूबॉइड बनाया है। ऐसा क्यूबॉइड बनाया है जिसका ऊपर से जो है छत गायब है। ऊपर का जो ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला जो सिरा है या ऊपर वाला जो ढक्कन जो है, ऐसा कैसे ढक्कन, वो ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन का एक संदूक है। विदाउट ढक्कन का क्या है? एक संदूक है ना, क्यूबॉइड है। और उस पर एक सवाल है, और शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके हम आंसर पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वी हैव पेपर शीट
वी हैव पेपर शीट, वी हैव पेपर शीट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, ऑफ 100 मीटर स्क्वायर. We are making a we are making a we are making a cuboidal box, cuboidal box. We are making a cuboidal box from it. चलो यहाँ तक फ्रॉम इट विजिबल तो है आपको इतना, ठीक है. वी हैव पेपर शीट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर. वी आर मेकिंग ए cuboidal box from it, from it, from it. Box should have square base, box should have square base and open from top, and open from top. What should be the what should be the dimension of box, dimensions of box, so that its volume is maximum. Its volume is maximum. अच्छा रुको जरा, अभी सवाल हो रहा है. Also find maximum volume. Also find maximum volume. चलो हो बेटा, बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है. सवाल क्या है? सवाल ऐसा बेटा जी, आपका सवाल ऐसा है, वी हैव पेपर शीट, हमारे पास एक पेपर शीट है ऑफ 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है. वी आर मेकिंग ए क्यूबोइडल बॉक्स फ्रॉम इट, हम एक घनाभ के आकार के एक बॉक्स बना रहे हैं, घनाभ के आकार का एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है. बॉक्स शुड हैव स्क्वायर बेस, ऐसा बॉक्स जिसका जो बेस जो है वो स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है. एंड ओपन फ्रॉम टॉप, और ऊपर से क्या है, ऊपर से खुला हुआ है. व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, उस बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी, मतलब लेंथ क्या होगी, ब्रीथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है. सो दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ताकि उसका जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम हो, ठीक है. ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और आपको क्या करना है, आपको अधिकतम आयतन, मैक्सिमम वॉल्यूम भी आपको फाइंड आउट करना है. चलिए, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, और इस शानदार सवाल को हम शानदार तरीके से करते हैं. देखिए, पहले जो हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको बेटा लिख लो. वी हैव पेपर शीट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, हमको एरिया गिवन है पेपर शीट का, एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है. वी आर मेकिंग ए क्यूबोइडल बॉक्स फ्रॉम इट, बॉक्स शुड हैव स्क्वायर बेस, इस बॉक्स का जो बेस है वो कैसा, स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, वर्ग है. चलो 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 साहब, ये वर्ग, ठीक है, वर्ग बन गया. तो ऊपर से खुला हुआ है, एंड ओपन फ्रॉम टॉप, एक कीबोर्ड बन गया. अच्छा, सेम है तो इसको एक्स मान लो बेटा, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है. अच्छा, टॉप बनाना, ये कीबोर्ड खुला ऊपर से, ये लो, नहीं ठहरो, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर दूं, चलो समझ जाओगे.
और लो बेटा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ यार, थोड़ा सा ठीक कर, थोड़ा आपको फील आएगा, है ना। और फील आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा। ये लो, ठीक है। और तो होना चाहिए यार, ये लो, ठीक है। और चलिए बेटा, ये ऐसा कीबोर्ड है जो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर ढक्कन नहीं बेटा, इसके ऊपर इसके ढक्कन नहीं, ऊपर से खुला हुआ है। बना दूं क्या, कुछ बनाऊं? ढक्कन नहीं बेटा इसके, इस कीबोर्ड इसके ऊपर से, ऊपर ढक्कन नहीं, ठीक है। ठीक है बेटा, ऊपर ढक्कन नहीं है तो ढक्कन को छोड़ दो। ढक्कन नहीं है, हटाओ इस ढक्कन, ढक्कन ये मेरे ही खत्म करो इसको, ढक्कन नहीं, ठीक। अब देखो बेटा, अगर ये आपका एक साइड एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स, ये भी क्या होगी, एक्स, ये भी एक्स भी। इस बार 3D में एज्यूम करना। अच्छा, ये जो हाइट है इसकी, हाइट वो ये वाली, इधर देखो, ये लो, लीजिए देखो, मेरे पास क्यूबोर्ड बॉक्स है। इस क्यूबोर्ड बॉक्स बेटा, ये वाला बेस है ना, बेस किस शेप का है, बेस है आपके पास में शेप का है, बेस है स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, बेस स्क्वायर, ठीक। अब कैसे, ढक्कन नहीं, मैं ढक्कन हटा देता हूं, ढक्कन नहीं, ठीक, ढक्कन नहीं, ये कीबोर्ड बॉक्स हो गया। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये वाली साइड, ये सारी साइड क्या सेम है, बेस की ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली सब सेम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कीबोर्ड है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, चलो ढक्कन नहीं, तो ये जो मैंने मानी, ये एक, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली सारी सेम होगी, और ये क्या होगी, वाई, इसको मान लो, अगर वो एक्स है तो ये क्या मान लो, इसको बेटा वाई मान लो, ये आपकी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, ठीक है। अब देखना बेटा, मेरे पास जो एरिया है, ओवरऑल एरिया को मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, ये नीचे क्या है, स्क्वायर। हमने कहा क्यूबोर्ड ऐसा है इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, कि स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, प्लस ये क्या है सर, ये दिख रहा है मेरे को रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, ठीक। ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, चार रेक्टेंगल, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 इंटू रेक्टेंगल, आई रिपीट, एरिया किससे ऐड होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया प्लस कागज कहां कहां लगा है, कागज यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है और यहां भी लगा है, तो एक, दो, तीन और चार, चार क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा हम एरिया से डिफाइन करेंगे। चलिए हम बात करते हैं टोटल एरिया। देखो बेटा, टोटल एरिया बोलो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा जी। और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। चलो आइए, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, लो एक्स का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लो बेटा, ये तो आपका क्या है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई, तो रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई, चलो एक्स इंटू वाई, तो बेटा आपका होगा 4x। चलिए, और ओवरऑल हमको शीट कितनी दे रखी है, 100 मीटर स्क्वायर हो, इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट, अच्छा रुको, मैं चाहता हूं ऐसा आपको निकाल लो, क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालो, काम आएगी, फिर चलते हैं आगे, देखो क्या करता है। लो लो बेटा, मैं इस जगह को काम में ले लेता हूँ यार, माफ करना मुझे, है ना, छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सवाल थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है वो मुझे कह रहा है वी हैव पेपर शीट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वी आर मेकिंग कीबोर्ड बॉक्स फ्रॉम इट, बॉक्स शुड हैव स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है, ठीक है,
और फिर क्या आगे, एंड ओपन फ्रॉम इट टॉप, टॉप से क्या है, ओपन है। व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ बॉक्स, हमको बॉक्स की डायमेंशन निकालनी है सो दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। चलो वॉल्यूम बात करते हैं। वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बेटा आपका एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, वो क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा बेटा, बेस का एरिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या वाई, वॉल्यूम होगा बेटा आपका एक्स और वाई का फंक्शन, क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। या कोई फंक्शन बन गया, एक्स और वाई का फंक्शन बन गया, यहां से क्या करना हो, यहां से वाई को हटा दो, केवल एक्स रखो यहां, तो यहां एक्स रखना है, वाई को हटाओ, वाई कहां से आएगा, वाई आएगा यहां से, कहां से आएगा, यहां से। अब बोलो वाई का मान क्या आएगा, वाई का मान आ जाएगा यहां से बेटा, देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा आपको विजिबल तो है, इक्वेशन फर्स्ट आपको विजिबल तो है बेटा, बिल्कुल विजिबल है सर। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, यहां से लिख रहा हूं मैं, 4xy इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, डन, उधर भेज दिया। मुझे कल y निकालना, ये लो y, 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन इसको दे दो सेकंड, इसको दो थर्ड, y का वैल्यू आ गया मेरे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। चलिए आगे चलते हैं, देखिए बेटा मैंने फर्स्ट ये किया है, सेकंड किया, थर्ड पे जा रहा हूं मैं। अब रखोगे बाय सेकंड एंड थर्ड, मैं बेटा क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू यहां से इसमें पटा कर रहा हूं, वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास ओनली फंक्शन ऑफ x, और उसकी वैल्यू भी बेटा मेरे पास में जगह थोड़ी सी, यार माफ करना भाई, मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा क्या, हाइट, ओके। देखो बेटा क्या होगा मेरे पास, क्या होगा, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये रहा वाई का वैल्यू क्या है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो बेटा एक काम करो, एक एक्स से एक एक्स आपका चल बसा, v बच गया आपके पास, vx क्या बच गया बेटा, गुणा करो अंदर x को, 100x माइनस x का क्यूब अपॉन 4, ये बच गया, ठीक है बेटा। अच्छा वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इट मींस मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरे बच्चे समझ गए। तो क्या करो, dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, करो इसको, d बाय dx, लो बेटा v कितना है, 100x माइनस x का क्यूब अपॉन 4, कौन सी बाहर निकालना, इज इक्वल टू 0, बेटा विजिबल तो है, इज इक्वल टू 0 विजिबल है, ठीक है। 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 4 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया d अपॉन dx, 100x माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 0, करो, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, सॉरी 1 अपॉन 4, 1 अपॉन क्या आएगा आगे बेटा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा 100 माइनस इसका आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो ये आएगा बेटा जी आपके, टर्म थोड़ी सी अच्छी बनेगी, क्या आएगा, 100 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, यहां से x मिलेगा बेटा, x मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा 10 अपॉन रूट 3, बेटा यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास, और x की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 अपॉन रूट 3, कितनी आ गई, 10 अपॉन रूट 3। चलो आगे चलते हैं, देखना बेटा मुझे जगह चाहिए और मैं इसको एज करूंगा, x क्या आ गया मेरे पास, 10 अपॉन रूट 3 आएगा, अब क्या चाहिए हमको, y चाहिए, ये लो y आएगा यहां से थर्ड से,
तो देखना बेटा, y आएगा मेरे पास इक्वेशन थर्ड से, थर्ड क्या कहती है, फ्रॉम थर्ड, देखो y का वैल्यू ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू, बोलो x कितना है, 10/√3, ठीक है, 100 माइनस 10/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4x, 4 इंटू 10/√3, तो इसको करो बेटा, आएगा 100 माइनस 100/3 अपॉन 40/√3, सोल्व करो बेटा, इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास बेटा 3 से लिया है, और इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा बेटा आपके पास में 300 माइनस 100/3, कर दो क्या, कर दो, क्या काम का है, ये आएगा बेटा जी आपके पास में, थोड़ा सवाल बड़ा है बेटा, ये आएगा हमारे पास में कितना आएगा, मैं इसको यहाँ कर दूँ 40/, इसको उल्टा कर दो बेटा, 300 माइनस 100, ये आएगा बेटा आपका 200/3 इंटू √3/40, ये गया, ये 5, 5√3/3, ये आएगा 5/√3, और y आ रहा बेटा 5/, और x आ रहा हमारे पास में 10/, टर्म थोड़ी अच्छी बेटा, यही का क्वेश्चन है, ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 10/√3 और y आ रहा है मेरे पास 5/√3, क्या निकालना है, फाइंड व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ बॉक्स, बॉक्स की डायमेंशन आ गई हमारे पास, ठीक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, निकाल लिया, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, निकालो बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम, ये आएगा बेटा आपका क्या था, x²y, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, x का स्क्वायर 10/√3 का स्क्वायर इंटू y 5/√3, ये आएगा बेटा 100 इंटू 5, 500, 500/3√3, कुछ मीटर पूछता क्या, मीटर है, मीटर का क्यों, ये आएगा बेटा आपका आंसर 500/3√3, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 500/3√3 मीटर का क्यूब। तो बेटा ये अपन ने एक एडवांस लाइव क्वेश्चन किया अपन ने, जो बहुत शार्प क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें इसको देखकर आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी, और हमारा जो मैक्सिमम वॉल्यूम आया है वो आया है 500/3√3 मीटर क्यूब, और x और y का वैल्यू ये रहा हमारे पास जो हमसे इसने पूछा था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करें, मैं एक बार फिर बताऊंगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फ्रीज रिकॉर्ड को फॉलो कीजिए, और वो बच्चे जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाइए, है ना, ताकि वो बच्चे जो वो भी पढ़ पाए जो इससे वंचित है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बात करेंगे, हम बात करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक यू बेटा।